पिछले 3 दिनों से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उनमें सबसे बड़ा दौरा था जी सोहेल अफरीदी साहब का, जो सिंध का दौरा था। लगा तो ये कि बड़ा कामयाब दौरा होगा क्योंकि सईद गनी साहब ने उनको फूलों की मालाएं पहनाई। उन्होंने कहा जी वज़ीर सिंध भी मिलेंगे, ये होगा वो होगा। जलसे की NOC जारी कर दिया मज़ार कायद के जिला के पार्क में, पता नहीं कहाँ कुछ। लेकिन बाद में सिंध गवर्नमेंट ने जो भी प्रेशर आया या प्रेशर नहीं आया या खुद को अकल आई, उन्होंने फ़ौरन विड्रॉ किया सारा कुछ। ना वज़ीर सिंध मिले इनको, ना इनको मज़ार कायद में जलसा करने की इजाज़त मिली। ये नुमाइश चुरंगी में लोगों से सड़कों पे मुख्तलिफ जगहों पे छोटी जगहों पे खिताब करके वापस आ गए। हैदराबाद गए तो वहाँ पे रास्ते पीछे के ब्लॉक कर दिए पुलिस ने और इनको बड़ी ख्वारी हुई सोहेल अफरीदी साहब को। लेकिन ये समझ आ गया कि ताकत का तवाज़ुन जो है वो सिर्फ पंजाब तक नहीं है, वो सिर्फ KP तक, वो पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है और ताकत के तवाज़ुन के हिसाब से ही फैसले होंगे। मर्जी से जलसे वगैरह करने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप जलसा कर रहे हैं, स्टेट के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करनी, जैसा कि वो सादिया साहिबा रिप्रेजेंटेटिव सिंध गवर्नमेंट की बता रही थी कि स्टेट के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल की गई, जरदारी साहब के खिलाफ भी गई, उनके सूबे में जाकर उनको गालियाँ दी गई, तो फिर ये मामला तो आगे चलेगा नहीं इस तरह। दूसरी बड़ी अहम खबर इन 3 दिनों में आई कि पंजाब की जो फॉरेंसिक साइंटिफिक लेबॉर्ट्री है, उसने जो है वो KP की पुलिस ने जो वीडियोज़ भेजी थी 9 मई के हवाले से वेरीफाई करने के लिए, उनमें उन्होंने जो वेरिफिकेशन की है पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने, उसमें वज़ीर आला सोहेल अफरीदी और इरफान सलीम की 2 वीडियोज़ के क्लिप जो है ना, वो वेरीफाई हो गए कि जो फसादात हो रहे थे या जो पुरुष वाक़यात हो रहे थे उनके अंदर जो वीडियोज़ सोशल मीडिया पे चल रही थी, वो वीडियो वेरीफाई हो गई कि वो सोहेल अफरीदी की ही है। लेकिन ये अब सवाल अहम है कि वो 9 मई की है या उसके अलावा है। इस पर ज़रूर पूछ लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से। और तीसरी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो गर्दिश करती रही, जिसकी तरदीद भी हो गई, वो थी सोहेल वड़ाई साहब, जिन्होंने अपने कॉलम में लिखा कि ग्रैंड प्लान में एक वंडर बॉय की ज़रूरत को महसूस किया जाता है। शहबाज शरीफ सोना है मगर अब सोने की नहीं हीरे की ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि बरसों के तसाहिल को हीरे जैसा वंडर बॉय ख़त्म कर सकता है। तासुर ये उभरा कि शहबाज शरीफ और फ़ौज के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं और अब शहबाज शरीफ साहब की जगह कोई और नया वंडर बॉय आ रहा है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए ने इसकी तरदीद कर दी। अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी आई, कोई वंडर बॉय नहीं आ रहा, प्राइम मिनिस्टर फील्ड मार्शल के ताल्लुकात परफेक्ट है। और हमारी भी इतला यही है कि कोई वंडर बॉय नहीं आ रहा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब खुद वंडरफुल बॉय हैं, उनकी मौजूदगी में किसी की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये 2-3 चीज़ें, फिर भी सहाफ़ी कुछ लिख रहे हैं, सोहेल वड़ाई साहब जैसे लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तल्ख हक़ाइक़ ये है कि नून लीग के पास बयानिया नहीं है, डिलीवरी उनकी आहिस्ता हो रही है, मईशत में बेहतरी नहीं आ रही, इसलिए शायद चेंज आ जाए। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने वंस अगेन, मैंने कहा, पुरजोर तरदीद की तमाम चीज़ों की। सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि जब दीवार से लगाया जाता है तो फिर एहतजाज का ऑप्शन ही बचता है। 8 फरवरी का एहतजाज भी आ रहा है, जिसमें तहरीक इंसाफ कह रही है पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे, पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। इन तमाम चीज़ों और मामलात के ऊपर पाकिस्तान की सियासत में हंगामा खेजी जो है, इसने पाकिस्तान को ओवरऑल जो पिक्चर है उसको एक बड़ा अजीब सिचुएशन में डाल दिया। अगरचे इकॉनमी जो है वो कुछ तनाजुर में स्टेबल नहीं है, कुछ तनाजुर इंडिकेटर से बहुत स्टेबल जा रही है, कुछ तनाजुर से पाकिस्तान जो है वो चल ही नहीं रहा बकौल शाहिद खाकान के। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो पाकिस्तान जो है वो इतना इस वक्त सुप्रीम पोजीशन पे पहुंच चुका है कि राइटर्स की खबर है कि पाकिस्तान सूडान को 1.5 अरब असले का अरब डॉलर का असला और जंगी तैयारें फ़रोख्त करेगा। टर्की ने पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट के अंदर आने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि वो भी आना चाहते हैं। तो ये दोनों एंड साथ साथ चल रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, अहमद अवैस साहब, हफीजुल न्याई साहब मौजूद हैं। अहमद अवैस साहब पंजाब चले गए, सोहेल अफरीदी साहब सिंध चले गए, अब 8 फरवरी को भी जोर बाजू लगाएगी तहरीक इंसाफ। ना आपकी पार्टी को उससे कोई रिलीफ मिल रहा है, फ़ायदा हो रहा है, ना इमरान खान को कोई रिलीफ मिल रहा है। सियासत चेंज करने का इरादा है आपका, या यही सियासत चलते रहेंगे और कुजा ये कि इमरान खान कंप्लीटली इररेलेवेंट हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खदशात अपनी जगह पे, लेकिन सवाल ये है कि इसका हल जब तक नहीं निकलेगा हालात और ख़राब होते जाएंगे। कब तक हर वक्त ये जो है ये उसकी दौड़ जो है टॉम एंड जेरी की चलती रहेगी ऐसे, और ये ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर लेगी। आप देखिए ना कि हमारे इर्द गिर्द हालात किस तेज़ी से ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर रहे हैं। ईरान के ऊपर क्या हो रहा है, अब ईरान पे जो हो रहा है आप समझें कि वो कोई
कोई ऐसा ही आउट ऑफ ब्लू तो नहीं कोई है, ये पूरी सोची समझी एक स्कीम है जिसके अंदर अमेरिका शामिल है, जिसके अंदर इसराइल शामिल है। ईरान में जो हंगामे हो रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने अब आपको इसीलिए आपको आज अंदाज़ा ये हो जाना चाहिए कि जो उन्होंने पाकिस्तान पे ट्रंप ने हाथ रखा हुआ है वो किस लिए रखा है। ईरान के ऊपर वो जो कुछ कर रहे हैं, और जब ईरान खुदा न खास्ता ऐसा अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि, लेकिन अगर ईरान को फॉल कर लेते हैं और वहाँ पे वो कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर पाकिस्तान के बिल्कुल हमसायगिरी में इसराइल आ गया, और इंडिया जो है जो को उसका पुराना एक गठजोड़ है और बड़ा डेडली गठजोड़ है उनका, वो इन दो सूबों को डिस्टर्ब पहले ही कर रहे हैं। आपको देखा कि अफगानिस्तान और लेकिन सर अगर ट्रंप कुछ करना चाहे तो पाकिस्तान उसको रोक तो नहीं सकता। ईरान और अमेरिका का तो आपस का मामला, हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर? जो उनकी आप जंग है, समझ नहीं रहे हैं कि ट्रंप उनमें शामिल है। मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूं कि जो मेरा परसेप्शन है, अल्लाह करे सब गलत हो, लेकिन मुझे ये 100% ये अपना मेरा परसेप्शन ये है कि इजराइल और ट्रंप को एक दूसरे से अलग नहीं है, और इस वजह से इंडिया और इजराइल जो है वो अमेरिका भी अगेंस्ट रीजनल पॉलिटिक्स जो है जिसमें पाकिस्तान के अगेंस्ट सिचुएशन क्रिएट होगी, उस वक्त आप देखिएगा कि आज जो उसने हाथ रखा हुआ है, कल को वो हाथ यहाँ से उठाएगा और वो अवाम की जिस तरह ईरान में उसने अवाम के ऊपर अब हाथ रख के और उनको बाकायदा तौर के ऊपर तो सर किया जा रहा है कि अब वो उनकी जो तहरीक इंसाफ के साथ है। इस वक्त हो रही है, जो उनके लीडर कैद में बंद हैं, आपके नज़दीक नाजायज बंद हैं, तो उनकी रिहाई से किस तरह ये ताल्लुका ये मामला चेंज हो सकते हैं? वो तो एक ग्लोबल पॉलिटिक्स है, अमेरिका ईरान में अगर प्रोटेस्टर्स की मदद कर रहा है या वहाँ रजीम चेंज करना चाह रहा है, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि इस सिचुएशन को अगर हुकूमत प्रिएम्प्ट करे पाकिस्तान की फेवर में, तो अर्लियर दी बेटर के ये ईरान पाकिस्तान और पीटीआई की लीडरशिप के दरमियान कोई मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो और कहीं सेटल कर ले। कल को जब हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे और होते नजर आ रहे हैं, आपका आर्गुमेंट है, ठीक है, और ये सेटल ना हुआ तो बड़ी खतरनाक पोजीशन। सर ये आपका पॉइंट आ गया, ये कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक। मैं इसका हामी हूँ कि जितनी जल्दी इसको टेकअप करना चाहिए और इसको विद ऑल सिंसेरिटी पाकिस्तान के वेलफेयर के लिए। जी सदिक साहब, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो बड़ा खुलेआम कह दिया है कि ईरान को तो वो शायद छोड़ने नहीं जा रहा, और जो अपोजिशन की जमातें हैं, खबरें ये भी आ रही हैं कि वो ट्रंप की गवर्नमेंट और इंतजामिया से राब्ते में है, और ट्रंप कह चुका है किसी बैन अवी कानून को मानता नहीं हूँ मैं, जिस पर चाहे हमला करूँ, जिस पर चाहे कब्जा करूँ, मेरी अपनी अखलाकियात है, वो मुझे रोक सकती हैं, और वो हमें बताया कि उनकी अखलाकियात किस लेवल की है। लेकिन जो अवैध साहब ने आर्गूमेंट दिया है, वो कह रहे हैं कि अगर ईरान के ऊपर प्रो यूएस गवर्नमेंट आ गई, वहाँ रजीम चेंज हो गया, उस तरफ इसराइल भी है, अमेरिका, इसराइल, ईरान की प्रो यूएस गवर्नमेंट और फिर इंडिया, तो अमेरिका ने जो हाथ रखा हुआ है इस वक्त, ये ताल्लुकात अच्छे हैं पाकिस्तान के साथ, वो कभी भी चेंज हो सकते हो कि ट्रंप इज अनप्रेडिक्टेबल। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप इमरान खान के साथ कोई डील शील करके उसको बाहर निकाल के हालात को नॉर्मल करें, ताकि पाकिस्तान जो है इंटरनली स्ट्रॉन्ग हो, और वो इस तरह के किसी भी अलायंस को जिसमें अमेरिका, प्रो अमेरिका ईरान गवर्नमेंट, इसराइल, इंडिया हमारे खिलाफ अगर खड़े हो जाएं तो इंटरनली हम बड़े सॉलिड हों, पोलिटिकली इनस्टेबल ना हो, जो बकौल तहरीक इंसाफ और अहमद अवैध साहब के इस वक्त हम हैं, क्योंकि इमरान खान अंदर है और टर्मोइल सिचुएशन है पोलिटिकल। मैं जी ये बात नहीं समझ सका, मुझे नहीं समझ आई कि ये तमाम जो ईरान और जियो पॉलिटिक्स है, इसका ताल्लुक सुहेल अफरीदी का से क्या है? आपने तो सवाल पूछा सुहेल अफरीदी के कराची जाने का जी, तो आपने ईरान, तो मुझे ये सारी बात समझ नहीं, तो ईरान का क्या मतलब है? उसका भी बता दें, इमरान खान है इसका मतलब? अब जरा सदिक साहब कंप्लीट कर लें, मुझे इजाजत दें, मैं आपको कहता हूँ जरा 1 मिनट। जी जी जी, मैं मेरी बात मुकम्मल, आप फरमाइए, मैं तो वैसे समझ नहीं कीजिए जी जी ठीक है। समझ नहीं आती कि बात अमन की हो रही है या इमरान की हो रही है, समझ नहीं आ रही। आप पूछें ईरान का मतलब क्या है, वो कहते हैं इमरान खान। आप पूछें वेनेजुएला का मतलब क्या है, वो कहते हैं इमरान खान। आप पूछें रशिया का मतलब क्या है, वो कहते हैं इमरान खान। आप पूछें यूक्रेन का मकसद क्या है, वो कहते हैं इमरान खान। आप कहते हैं फ़लस्तीन का मुकदमा क्या, वो कहते हैं इमरान खान। आप कहते हैं आपस में निगोशिएट क्यों नहीं करते, वो कहते हैं इमरान खान। वो कहते हैं डेमोक्रेसी कैसे बढ़ेगी, वो कहते हैं इमरान खान। वो कहते हैं दहशत क्या है, कहते हैं इमरान खान। कहते हैं वहशत क्या है, कहते हैं इमरान खान। अरे भाई, हर सवाल का एक जवाब होता है।
यानी कोई भी सवाल पूछें तो जवाब इमरान खान है। यानी अजीब सी बात है कि जेल में मिलने दें तो इमरान खान, जेल में ना मिलने दें तो इमरान खान, मुकदमे में सज़ा हो जाए तो इमरान खान, मुकदमे में ना सज़ा हो तो इमरान खान। अजीब सी बात है। आप 2 इलेक्शन अपने सूबे में हार जाएं खैबर पख्तूनख्वा में तो इमरान खान। आप जाएं और कोई बंदा बाहर ना निकले और छोटी छोटी टोलियों के अंदर आपने कहा कि पूरा मुल्क बंद हो जाएगा, आपसे खैबर पख्तूनख्वा में तो जलसा नहीं होता, तो इमरान खान साहब कहाँ हैं भाई जब खैबर पख्तूनख्वा में आपसे जलसा नहीं होता? आप कहते हैं हम सारा मुल्क बंद करेंगे, आप एक दिन के लिए खैबर पख्तूनख्वा तो बंद कर लें।